नमस्कार दोस्तों। वो कहता ना, रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उससे भी कम वक्त लगता है रिश्ते को बिगड़ने में। कब किसका दुश्मन कौन बन जाता है पता ही नहीं चलता है। यहाँ तक हमारे साथ रहने वाले कब हमारे दुश्मन बन जाते हैं हमें भी पता नहीं चलता। गणेश एक 28 साल का नौजवान शख्स था। अभी अभी नई नई नौकरी लगी थी और नई शादी भी हुई थी। वो अपने गांव को छोड़कर एक नए शहर में शिफ्ट हो गया था। गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। आपने ना बहुत अच्छा घर हमें दिलाया। मतलब मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छा है ये। अभी तो ये ऑफिस गए हैं, मैं इन्हें बोल देती हूँ, ये बाकी का पेमेंट भी आपका ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है? अरे मैडम, कोई बात नहीं, पैसे की भी कोई बात नहीं। हम तो यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपके हाल चाल लेते चले। बाकी घर तो आपका अच्छा है ना? बहुत अच्छा लगा मुझे ये घर, बहुत अच्छा। अरे आप कुछ लेंगे, चाय कॉफी? अरे नहीं मैडम, बहुत क्लाइंट और मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। नाम क्या था? सुनीता, तुझे पता है कि गणेश ने मेरे लिए कितना अच्छा घर लिया है? सच बता रही हूँ, ये तो इतना बड़ा सरप्राइज था उनका। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा घर, यार इतना शानदार, इतना खूबसूरत। तुझे बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ सच में। जल्दी से टाइम निकल और फटाफटा हम लोग पार्टी करेंगे घर पर, ठीक है? बाय बाय। कहते हैं एक नॉर्मल इंसान को क्या चाहिए? अच्छा घर, अच्छी नौकरी और एक खूबसूरत बीवी। गणेश के पास ये सारी चीजें थी और वो पूरी तरह से सेटल हो चुका था। एक अच्छी नौकरी, जान से ज्यादा प्यार करने वाली बीवी। पर वो कहते हैं ना, इंसान की इच्छाओं का अंत नहीं होता। और अब गणेश के मन में इच्छाएं पलने लगी थी। तुम्हें अपने इस प्यारे पति के लिए थोड़े से भी परवाह नहीं है? दिन भर थक कर आया काम करके, तुम लगी हो अपने मोबाइल में। गणेश, अब तुम ही बताओ, सारा दिन घर में काम कर करके थक जाती हूँ। थोड़ा सा टाइम मिलता है इसलिए तो टाइम पास कर लेती हूँ ना फोन पर। अच्छा एक काम करते हैं, तुम घर संभालो और बाहर का काम मैं देखती हूँ। ओके। सुनो ना, हाँ? अब हमें प्लानिंग करनी चाहिए। किस बात की? दो छोटे होने नन्हे बच्चों की। क्या तुम भी ना पागल हो? अभी तो शादी के 6 महीने भी नहीं हुए और तुम्हें बच्चे चाहिए। क्या करोगे? तुम तो सारा टाइम ऑफिस में रहोगे। मुझसे नहीं होगा बाबा ये सब। मैडम, जब बच्चे आएंगे ना तो ख्याल रखना, तुम खुद सीख जाओगे। सच में? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आपको चाहिए। दीदी, अरे छोटी, कैसी है? कैसी हो दीदी? जीजू, अब मैं आ गई हूँ, कुछ दिन आप लोग के साथ ही रहूंगी। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा ही घर है। जा आप जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता और चाय बनाती हूँ। बहुत सारा बनाना, मुझे बहुत भूख लगी है। जा। क्या सरप्राइज दिया है? पगली, तूने बताया क्यों नहीं कि तू आने वाली है? पागल, मैं तेरे जीजू को भेज देती।
मुझे ना आप दोनों को सरप्राइज करना था, इसके लिए नहीं बताई। जीजू आप तो सटल हो गए हो, आप लोगों ने मुझे याद ही कहाँ किया, तो मैंने सोचा मैं ही चलती हूँ। अरे पागल, एक बार बोलना तो चाहिए था, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम उठाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मैं बता के आती तो आप लोग इतने खुश नहीं होते ना। अरे दीदी की याद आती थी तो अब दीदी के पास आ गई हो ना, 24 घंटा चिपक के रहना। जीजू मैं समझदार साली हूँ, आपकी पत्नी को आपके पास सुला के रहूंगी। अच्छा जूली, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है और पढ़ाई कैसी चल रही है? जीजू पढ़ाई कुछ खास नहीं चल रही है। अच्छा ये बताओ, प्लानिंग तो इतनी बड़ी कर रखी है, पर कोई लड़का वड़का पसंद आया कि नहीं? अरे जो पसंद था वो किसी और का हो गया। मतलब? कौन? जीजू आप। बदमाश कहीं की, कुछ भी बोलती है। चल चुपचाप खाना खा। अरे मैं अपने जीजा जी को तंग कर रही हूँ, साली होने का फर्ज अदा कर रही हूँ। अगर जीजा साली में मजाक न हो तो रिश्ता कैसा है ना जीजू? जीजा और साली का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। इस रिश्ते में इंसान कब बहक जाए पता ही नहीं चलता। गणेश और आशा को ऐसी अवस्था में देखकर जूही अब पूरी तरीके से बहक चुकी थी। उसके मन में गणेश के लिए गलत भावनाएं आ चुकी थी और गणेश भी कहीं न कहीं जूही के जिस्म को पाना चाहता था। बस कमी थी एक दूसरे की इशारे की। जूही तुम, मुझे बताया क्यों नहीं? और ये कपड़े आशा के क्यों? जीजू आप बताने का मौका ही नहीं दिया, इतना फर्स्ट हो। आप इतना डर क्यों रहे हो? ये सब मैं अपने मर्जी से की हूँ। तुम्हारी बहन कहाँ गई? दीदी बाहर गई है, कुछ घंटे बाद आएंगी। गलत बात और गलत रिश्ते ज्यादा देर तक छुपाए नहीं छुपते हैं। गणेश और जूही के गलत संबंधों की भनक अब शायद आशा को होने लगी थी, इसीलिए उसके शक की सुई इन दोनों पे टिकी हुई थी। और एक दिन आशा ने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। जूही, इतने दिन हो गए तुझे यहाँ पे, घर वापस नहीं जाना क्या तुझे? दीदी अभी मेरी छुट्टियां हैं, सोच रही हूँ 2 दिन और रुक जाऊँ। आजकल मैं देख रही हूँ तेरे जीजू मुझसे कुछ कटे कटे रहते हैं। होगा उनको कोई वर्क का लोड, मुझे नहीं पता। अभी तक तो उनको नहीं था वर्कलोड, और तुझे भी मैं देख रही हूँ बहुत करीब आ गई अपने जीजू की। क्या चल रहा है ये सब? दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ हंसी मजाक का रिश्ता है। कोशिश करना कि वो हंसी मजाक ही रहे, उससे ज्यादा नहीं। जी दीदी। हाँ वरुण, मुझे ना तुमसे मिलना है। वरुण तुम टेंशन मत लो, मेरा जीजा मेरे चंगुल में आ चुका है और उसके पास इतनी दौलत है ना कि अगर वो मुझे दे दिया तो हम लोग की लाइफ सेट है।
जूली डार्लिंग, हाँ जीजू, आज हम लोग घर पे नहीं गार्डन में मिलते हैं। मैं आती हूँ। यस, और सुनो, आशा से बचकर आना। जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ गार्डन में। अच्छा, गार्डन में आना है, ठीक है। ओके, बाय। बाय जीजू। इतना टाइम लगा दिया, और कितना तड़पाओगे? घूंघट तो उठाओ। कि मेरी चीजें शेयर करने की आदत नहीं है मुझे। अब आप भुगतो। गणेश और जूही की गलतियों ने एक खुशहाल बसे बसाए घर को उजाड़ के रख दिया। गणेश को खत्म करने के बाद आशा ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और उसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी काम हो, एक बार जरूर सोचना कहीं इसका अंजाम कुछ बुरा तो नहीं होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। मैं आपके साथ चारुश्री सिंह विदा लेती हूँ।